आज हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर और खास तौर पर ट्विटर पर आप कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा के लिए मदद की गुहार लगाते हुए देखते होंगे। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को अस्पताल के बेड की ज़रूरत है। और हमारे देश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लोग जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आजकल मदद मांगने वाले लोगों के जो संदेश हैं उन्हें रीट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में कुछ लोग वो हैं जो अपने लिए अस्पताल में बेड का इंतज़ाम करवा सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, और एक वो लोग हैं जो अपने लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। उनके पास परिवार की पूंजी तो है, उनके पास दोस्ती की पूंजी तो है, उनके पास रिश्तों की पूंजी तो है, लेकिन उनके पास अस्पताल का बेड नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, और इसीलिए उनमें से ज़्यादातर लोग जीवित नहीं बच पा रहे हैं, वो मर रहे हैं। और मर भी ऐसी स्थिति में रहे हैं कि जब उन्हें शमशान तक ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती, कोई एम्बुलेंस नहीं मिलता, और कोई ऑटो रिक्शा में दम तोड़ रहा है, किसी का शव मोटरसाइकिल पर ले जाया जा रहा है, किसी का शव साइकिल पर लेकर जा रहा है। ये हमारी नज़र में सबसे बड़े पूंजी वाले लोग हैं, सबसे अमीर लोग यही हैं। लेकिन सोचिए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिश्ते कमाए, सबसे ज़्यादा अपनापन कमाया, जिनके परिवार उनके साथ खड़े हुए हैं, क्या उनका ये हश्र होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वापस आते हैं उस बात पर जब हम कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आजकल लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये एक फैशन बन गया है लोगों की मदद करना ट्विटर पर, क्योंकि अपने घर में बैठे बैठे ट्वीट करने में किसी का कुछ नहीं जाता। ये लोग जब ट्वीट करते हैं तो सरकारें भी सोचने लगती हैं कि पहले इनका काम कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। और हमारी बात पहले पूरी सुन लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप लोगों की मदद मत कीजिए। बिल्कुल कीजिए, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं कि आप लोगों ने इतना भी सोचा कि आप ट्वीट कर रहे हैं और आपके ट्वीट की वजह से किसी की जान बच जाती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन लोगों ने जिनके लिए मदद मांगी है उन्हें इलाज मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, अपने फॉलोअर्स का प्रभाव का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को मदद दिलवा रहे हैं और मदद मिल भी जाती है। लेकिन इस मदद का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में आज आपको सुनना चाहिए। और इससे पहले कि आप मुझे जज करें, इससे पहले कि आप मेरे बारे में बात करना शुरू कर दें, पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरा पहलू भी सुन लीजिए। इससे उन आम लोगों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं जो घंटों इलाज के लिए लाइनों में लगे रहते हैं और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है। ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, फिर से आप देख लीजिए एक एक करके। जानते हैं ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ये लोग ट्विटर पर नहीं हैं, ये लोग ट्विटर पर संदेश लिखना नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते कि अपनी बात किसी बड़े नेता तक कैसे पहुंचानी है, ये लोग नहीं जानते कि ट्विटर पर अपनी मदद के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी को कैसे टैग करना है। ये लोग स्मार्टफोन नहीं रखते, इन लोगों के पास 3G, 4G, 5G कुछ नहीं है। अब अगर इनके पास स्मार्टफोन नहीं है और इनके पास 4G नहीं है और ये ट्विटर पर नहीं है और ये किसी से मदद नहीं मांग सकते, तो क्या इनकी मदद नहीं की जाएगी? क्या सिर्फ उन्हीं की मदद की जाएगी जिनके लिए लोग रीट्वीट कर रहे हैं? क्या उन्हीं की मदद की जाएगी जिनके लिए दिन रात सोशल मीडिया पर लोग सिफारिशें कर रहे हैं? भारत में ट्विटर के यूजर्स की संख्या 1,75,00,000 है और देश की आबादी है 135 करोड़। अब आप खुद सोचिए, जो लोग ट्विटर पर नहीं हैं और जो ट्विटर करके मदद नहीं मांग सकते, वो आखिर कहां जाएंगे? हमें लगता है कि घर में एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर मदद के लिए ट्वीट करना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करते समय ये सोचना भी ज़रूरी है कि जो लोग ट्विटर पर नहीं हैं, असल में वो लोग कहां जाएंगे। आज ट्विटर पर मदद मांगने वाले व्यक्ति को तो किसी तरह सिफारिश से अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है, क्योंकि अस्पताल वाले भी सोचते हैं कि इतने बड़े लोग अगर इसके लिए ट्वीट कर रहे हैं तो सबसे पहले इनको संभालो, क्योंकि अगर इन लोगों को नहीं संभाला तो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया कि
इस व्यक्ति को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, वो भी एक दबाव में आ जाते हैं और फिर वो ऐसे लोगों को बाहर छोड़ देते हैं जो अपने लिए किसी से ट्वीट नहीं करा सकते, जिनके बारे में हमने आपको बताया। हम मानते हैं उन्हें भी इलाज मिलना चाहिए, लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, जो ट्वीट नहीं कर सकते, जो सिर्फ अस्पताल के बाहर मरीजों के इलाज के लिए धक्के खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इलाज नसीब नहीं होता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में अब भी 60 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इन 60 करोड़ लोगों की कोई मदद होगी ही नहीं, क्योंकि इनके लिए कोई ट्विटर पर नहीं आएगा, कोई ट्वीट नहीं करेगा? यह हालात तब हैं जब देश का हर व्यक्ति हेल्थ सेस के रूप में 4% टैक्स इस समय भर रहा है। हर व्यक्ति, ये लोग भी भर रहे हैं जिनकी तस्वीरें आपने देखी, ये भी 4% सेस देते हैं और इनमें वो लोग भी हैं जिनकी कहानियां आज हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन सोचिए, टैक्स भरने वाले गरीब और आम आदमी को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता और ट्विटर पर वो मदद मांग नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नसीब में बस यही लिखा है जो आप देख रहे हैं। आज इस कहानी में सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो ये कि वायरस तो एक ही है जो सबको मौत दे रहा है। एक ही वायरस है, उसका नाम है कोरोना वायरस। कोई अस्पताल के बाहर इलाज के लिए तरस रहा है, तड़प तड़प कर मर रहा है, तो कोई इसलिए मर रहा है क्योंकि वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाया। कई लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और कुछ इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। यानी वायरस तो एक ही है, लेकिन मौत का रूप अलग अलग है।